घरदारी एक बहुत बड़ा फन है। ख़वातीन के लिए इस फन में महारत हासिल करना होता है सबसे ज़रूरी, क्योंकि ख़वातीन ही हैं जो घर को संभालती हैं। कुछ ख़वातीन घरदारी के असल गुण अपनी नानी, दादी, माँ से सीखती हैं। आज का हमारा मौजू है घरदारी के टोटके। घरदारी के कामों में किचन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। किचन कैबिनेट्स से लेकर सिंक की सफाई तक, कीड़े मकोड़ों से लेकर बर्तनों की कालक तक। इसके अलावा चीजों को जंग से बचाना, कालीन, टाइल्स और शीशे की सफाई और कपड़ों की धुलाई तक घरदारी में शामिल हैं। यही नहीं बल्कि फर्नीचर पॉलिश और छिपकलियों और चूहों से छुटकारे के तरीके भी। ये सब आप सीख सकेंगे पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ज़रा ज़ोर से बजा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज का शो इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि घरदारी का शो है। आप सब लोगों ने घरों में बहुत सारी चीज़ें की होंगी, लाइक फ्रिज, माइक्रोवेव, सिंक, टाइल्स, कालीन की सफाई, कीड़े मकोड़ों, बर्तनों की कालक, जंग, चिकनाई। छिपकलियाँ कौन कौन पसंद करता है? नहीं पसंद करते? छिपकलियों से नफरत कौन कौन करता है? काफ़ी लोग करते हैं। घरों के अंदर छिपकलियाँ आना बहुत बुरी बात है ना। स्पेशली हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम, एक छिपकली थी, मुझे देखती रहती थी। आई डोंट नो व्हाई। आपको बुरा लगता है ना? बुरा लगता है ना? तो ताली बजाना क्या करें। हाँ, एंड ऑफ कोर्स कपड़ों में बदबू कैसे आ जाती है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाता है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनसे छुटकारा पाया जा सकता है। बर्तनों की कालक से कैसे छुटकारा पाया जाता है। हम सब के घर में फ्रिज तो है ना। कभी आपने फ्रिज ऑर्गेनाइज किया है? मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, फिर फ्रिज के अंदर एक ख़ास किस्म की अगर आप मीट छोड़ दें और लाइट चली जाए और आपके घर में जनरेटर काम ना कर रहा हो, तो फिर उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो आज हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। और आज मदिया ने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है। अब मदिया एक्टिंग नहीं करेंगी, मदिया हमारे साथ टोटकों के शोज़ के अंदर आती हैं और वो टोटकों के शोज़ आज टोटके बताएंगी। बहुत सारी तालियां मदिया जैदी के लिए। हमने उरूज से भी रिक्वेस्ट की थी, उरूज ने कहा ठीक है मैं अब आज से शेफ नहीं हूँ। और शी वेंट टू दिस कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। I've got no idea कैसे इसको बोलना है, बट anyway, उरूज के लिए बहुत सारी तालियां जी। और बहुत सारी तालियां सुंदस के लिए, बहुत सारी तालियां। अच्छा, पहले मैंने सोचा था मैं गाऊंगा, पर अब आप हैं तो आप गाइए। हाँ, कुछ भी। हाँ, तो क्या ज़रूरत है मुझे सब कुछ करने की? जब आप हैं यहाँ पर तो गाइए। अच्छा, क्योंकि आज बैठे बैठे गा लीजिए। हाँ, कौन सा गाना? आज अहमद उजली साहब की डेथ एनिवर्सरी है, तो उनका ही सॉन्ग हम गाएंगे। हम नहीं गाएंगे, आप गाएंगे। अच्छा, मैं गाऊंगी। हम कोको कोरीना गाएंगे। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर
सी गहरी आंखें, जिसकी फूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फे नाखन बंद कर देती है जिसमें पहरा। मैं पूछूंगा दिल पर दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए आज हम करने क्या जा रहे हैं। मेरे पास ये बर्तन रखे हैं जो इसकी कालक को मिटाना है। ऐसे बर्तन घर में होते हैं क्या? दैट टेल्स यू कि मैं कितना जाता हूँ किचन में। बट यू नो ये ऐसे बर्तन आई गेस होते होंगे। शुरू जब अपनी जिंदगी करते हैं तो ऐसे नहीं होते, बट हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद ऐसे हो जाते हैं। तो इसमें तो कालक नहीं आती होगी ना? इसमें क्या आता होगा? नहीं, इसमें कलर फेड हो जाता है, गंदे हो जाते हैं, चिकनाई जम जाती है। ओके, तो आज ये सब आप बताएंगे कि किस तरह से इनको साफ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये तो एक चीज हो गई। अच्छा इसके बाद फ्रिज का क्या सिलसिला होता है? फ्रिज के अंदर एक खास किस्म की खुशबू आ जाती है। तो हाँ जाहिर है वो मैं से खुशबू ही कहूँगा ना। लुक एट दिस। अच्छा नॉर्मली फ्रिज इतना ये तो अच्छा खासा ऑर्गेनाइज लग रहा है, इतना ऑर्गेनाइज होता नहीं है, लेकिन इसमें ना ये दाग धब्बे बहुत हैं। आई मीन लुक एट दिस। इसको थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा। यहाँ पर आदमी नहीं है क्या? इसको जरा सीधा करें। तो तुम कर लो ना सीधा। क्या हो गया? अच्छा अच्छा ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस जगह पीछे 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 जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। हाँ लुक एट दिस। ये बहुत बहुत ज़्यादा, इसको अगर हम रेगुलर नहीं चेक करते हैं तो येलो हो जाती है जगह और बहुत स्टिंक करती है, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। और बाजू का तो ऐसा होता है कि फ्रिज जैसे लाइट चली गई है काफ़ी देर के लिए और वो बर्फ़ भी थी और सामान भी पड़ा हुआ था या कहीं गए में, वो मेल्ट होके और इसकी पूरी पाइपलाइन के अंदर तक वो स्मेल चली जाती है। वो स्मेल जाना बड़ा मतलब उसके बाद आप फ्रिज यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ रखे उसमें स्मेल आती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह बड़ी ही आसानी से और बड़ी सादी घर के किचन के अंदर की चीज़ों से कितनी जल्दी आप इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा और हमारे यहाँ जो पॉलिश है, नाहिद आपा भी आ गई। नाहिद अंसारी के लिए बहुत सारी तालियां जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मुझे लगा आप आएंगी नहीं। क्यों? हाँ बस तो फिर मुझे ऐसे लगा कि जब आप आएंगी नहीं तो मैंने सोचा फिर सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को कि बर्तनों से कालक कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन आप ये भी बता सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। कसम खुदा की नहीं कर सकता। तो आपको नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। अच्छा जब हम बात करते हैं बर्तनों की कालक की, तो क्या पुराने बर्तन नए हो सकते हैं? नए जैसे हो सकते हैं? पुराने बर्तन नए हो नहीं सकते। नॉन स्टिक बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है। जो जैसे हम पुराने स्टील के बर्तन हैं ये सब चमक सकते हैं। ये सब चमक सकते हैं बिल्कुल। और जो जैसे कॉपर की पैन पहले ज़माने में होती जो रिक्वायर्ड है फॉर आवर बॉडी, उसमें कलई होती थी तो वो बिल्कुल नए हो जाते हैं। मगर नॉन स्टिक नहीं। अच्छा छिपकली से बहुत सारे लोग, आपको डर लगता है? बिल्कुल भी डर नहीं लगता।
लगता मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है, लेकिन इंसेक्ट से नहीं लगता। अच्छा, इंसेक्ट से नहीं कॉकरोच लगता। से लगता है ना छिपकली से लगता ना कॉकरोच ना है। सिर्फ। मुझे समझ ही नहीं आता ये फोबिया लोगों का। अच्छा, इतनी छोटी सी है, क्या करेगी। हाँ, आई नो एग्जैक्टली। तो व्हाट अबाउट स्नेक्स, डर लगता है उनसे? नहीं, कभी वास्ता नहीं पड़ा स्नेक से। तो अगर छोटा सा स्नेक आपके यहाँ पर बिठा दिया जाए तो यू बी ओके? नो, आई वोंट बी ओके विद दैट। यू वोंट बी ओके? हम जैसे आस्किंग, छिपकली का एक बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ। छिपकली का जो इशू है, कहते थे कि वो अंडे के छिलकों से नहीं, जो आप ब्रश लेते हैं जिससे आप दीवारें साफ करते हैं, हाँ। अव्वल तो जो आपका एंट्रेंस है वो उनका रास्ता वो होता है एंट्रेंस से, या अगर आपकी विंडोज खुली रह भी गई है, हाँ। जो तंबाकू होता है, जो लोग तंबाकू खाते हैं, हाँ। उस तंबाकू को आपने बोरिक पाउडर में मिक्स किया, और जो ब्रश है या अच्छा, ये आप अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे? ओके, ऐसे अभी बता देंगे तो फायदा क्या देखेगा कौन? अच्छा, ये बताइए कि ये जो कीड़े मकोड़े, दीमक वगैरह लग जाती है, इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और दीमक का मैं खुद भुगत चुकी हूँ अपने घर में। तो बहुत ही आसान, बहुत सादा कि आज का अगर प्रोग्राम हमारा लोग देखें, और जो देख अभी ऐसा नहीं नहीं बोले, रहे, अगर क्या मतलब देखेंगे? नहीं, जो अगर लोग क्या देखें? जो जिनका कहीं और ट्यून है तो वो अपनी फैमिली को बता दें, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। और दीमक एक ऐसा मसला है कि आप कितना ही उसका ट्रीटमेंट करा लें, बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन मेरे इलाज से ये इंशाल्लाह वो चली जाएगी। नमी की वजह से। फ्यूमिगेशन करवाते हैं, महंगा तरीन ट्रीटमेंट है, लेकिन उससे भी नहीं जाती। सो डॉक्टर मदिया, आप क्या बताएंगे आज? मैं सब सीखूंगी आप आज, एज यूजुअल। सलमा क्या करने जा रही हैं? छिपकली का इलाज बताऊंगी आपको, फर्नीचर की पॉलिश बताऊंगी, और जो फीट डोर है, यानी पसीना आता है पैरों से, बहुत सख्त बू आती है, उसके लिए आपको इलाज बताऊंगी। जी उरूज। ओह या, ओह योर हेयर, यस। सुबह हो गई। नहीं, मैं आप लोगों को जिस तरह चमकाते हैं वो बताऊंगी, और जो आपके बर्तन जो काले हो जाते हैं उनको साफ करते हैं वो बताऊंगी। आप क्या बताएंगे फिर? आप भी मैं बता ये दीजिए। बताऊंगी कि जंग लग जाता है नलों पे या वॉशरूम में, हाँ, जो वो बड़ा मसला था यार, जंग लगना। यस, उस पे जंग लग जाता है, वो कबर्ड्स के अंदर स्मेल ओडर आ जाता है, क्योंकि आप गीले कपड़े रख देते हैं। ओह, यस, और कारपेट पे चाय गिर गई या कुछ भी गिर गया तो उसकी क्लीनिंग। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, हमारे पास यहाँ कबर्ड्स भी हैं। आई डोंट नो कि ये कबर्ड्स भी अच्छे खासे गंदे हैं। इसमें थैंक यू सो मच, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी टीम से, बहुत ज़्यादा, और ये बाज नहीं आते वो तमाम चीज़ें करने में जो इन्हें नहीं करनी चाहिए, बट दैट्स वेरी नाइस। हमने 3 मसाले हैं यहाँ पर ले लिए हैं, अब इनको फैलाना भी पड़ेगा, तो हम इनको फैला देंगे। आप इन्हें क्लीन करके हमको बताएंगी कि एग्जैक्टली साफ़ किस तरह से किया जाता है। अच्छा, घर में एक और बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है कि डस्ट बहुत आती है, गर्द बहुत आती है, और घर गंदा हो जाता है। मतलब आप सुबह साफ़ करते हैं, शाम को दोबारा गंदा, नॉट कि गंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। वो भी हो जाता है, और एक घर में अगर कोई स्मोक कर रहा हो तो हाँ। एक स्मेल घर के अंदर आती है कि आने वाले हमको, तो हम इम्यून हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है, we are हमें inside। एहसास नहीं होता। ऐसा जो बाहर का आने वाला है ना, वो एकदम से एक स्मेल आती है, उसको भी रिमूव करना। और सबसे पहले ऐसा मैं ये बताऊंगी कि आप जो हैं इन चीज़ों को उस हद तक पहुंचने ना दें, ओके। बिकॉज हम इजी लेते हैं। जो आपने भी कवर्ड भी दिखाई, उस पर चिकने हाथ लगा दिए अपने जार्स वगैरह पे, फिर उससे कॉकरोचेस आते हैं। ओके। और कॉकरोचेस जो है ना, मैं आपको ये बताऊं, अच्छा, और कॉकरोचेस आ जाएं तो वैसे भी आपको बहुत ही एक क्रीपी सी फीलिंग होती है। आई मीन, यू डोंट लाइक इट? बहुत। और ये कॉकरोचेस वो चीज़ है कि अगर एक कॉकरोच है, वो अपने 8 घर राइट और 8 घर लेफ्ट तक 1 मिनट में खबर पहुंचाते हैं, एंड देन दे गैदर। रियली? यस। So basically these cockroaches are faster than our women. Oh yes, very fast. मतलब they इसने बहुत जल्दी जल्दी खबर पहुंचती है। हमसे भी तेज कोई निकला। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है। Let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीफोन कॉल पे सलाम था, आपने कर दिया, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कोई यहाँ से बटन खोलना भूल गए या वहाँ से भूल गए, या वो बोल ही नहीं रहे? अच्छा, एनीवेज, कमिंग बैक टू एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक घरों के ये सारे के सारे मसाइल हैं, जिसमें कारपेट से लेकर, आजकल तो कारपेट के कम रिवाज है, कम लोग, मगर फिर भी पीसेस पड़े होते हैं।
क्लीनिंग ऑफ द यहाँ पर जो वेदर अब स्टार्ट होने वाला है, अच्छा, एक और मसला है, जैसे बारिश होती है, बरसात होती है, कुछ ऐसा होता है तो नमी के जरिए सीलन आ जाती है। अच्छा, फिर दीवारों के अंदर आपने वो देखा हो ना कि वो नमक सा जो होता है वो आ जाता है, क्या उसका इलाज मुमकिन है? साहिर पता है क्या है, यहाँ पे हम जो रहते हैं ना, हमारा इलाका बहुत नमी वाला इलाका है, स्पेशली जब आप सी व्यू वगैरह के पास रहते हैं। इसके लिए क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज, और उसमें ड्राइनेस का ये जैसे मैदा होता है घर के अंदर, वो आई थिंक बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो दे आर ड्राई थिंग्स जिनको आपने स्प्रिंकल करना होता है, आप स्टॉप तो नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टॉप जब होता है जब आपका घर बन रहा था। अच्छा, मच्छर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हर घर के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मच्छर मौजूद ज़रूर होता है। द क्वेश्चन इज कि क्या उन मच्छरों को रोक सकते हैं आने से? बिल्कुल रोका जा सकता है। अच्छा, मक्खियाँ भी बहुत भिनभिनाती हैं। बिल्कुल, That's also another problem. देखिए वो सब क्लीनलीनेस पे आता है, जो आपका घर इट शुड बी क्लीन, और जब आपका घर क्लीन होगा, खुली चीज़ें नहीं पड़ी होंगी तो ये चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने घर के अंदर को तो साफ़ कर लेते हैं, जो एंट्रेंस है वो चीज़ जिससे वो अट्रैक्ट होके आती हैं, हम उस जगह को साफ़ नहीं रखते। सो वी हैव टू क्लीन दैट, उस जगह को साफ़ रखें और अपने घर के अंदर एक फ्रेशनेस लेकर आएँ ताकि ये चीज़ें आए ना। ओके, तो एंड अगर आ गई हैं तो हाउ टू टेक इट आउट वो मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, अब मैं आप तमाम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। हम बहुत सारे शोज़ करते हैं जिसमें टोटकों के अक्सर शोज़ होते हैं और पूरे मुल्क में होते हैं, इसके बावजूद हमारे यहाँ तब्दीलियाँ नहीं आती, क्यों? ऐसी वजह क्या? मतलब बुलास क्यों तब्दीलियाँ क्यों नहीं आती? आई एम एट माई विट्स एंड, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक हम लोग एज अ नेशन ऐसे हो चुके हैं। Really? We love to watch, but we don't want to do. Yes. We want others to do it for us. अप्लाई नहीं करते, काम चोर है। तो आज आप लोगों ने काम चोरी नहीं करनी, आज आपने अप्लाई करना है सीखने के बाद। जी बिल्कुल। और आज हम बताएंगे टाइल्स की सफाई। आजकल हर घर में ज़्यादातर टाइल्स है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसकी क्लीनिंग नहीं होती। जहाँ पे टाइल जुड़ा हुआ होता है, जॉइंट होता है, उसके अंदर बीच में काली लाइनें, मैल भरी हुई, पीले धब्बे, काले बिल्कुल टाइल हो गए। किचन के आपका जो किचन काउंटर है, वो आपके जो फर्श हैं, आज हम बहुत ज़बरदस्त सफाई बताएंगे कि आज के बाद आपके घर के टाइल गंदे बिल्कुल नहीं लेंगे, बल्कि आप आएंगे घर के अंदर तो चमकते हुए और साफ सुथरे टाइल्स देखकर, अपना फर्श देखकर, अपना घर देखकर बहुत खुश होंगे। देख के नहीं होंगे, लेकिन जी आपको उसके लिए काम बहुत करना ज़रूरी है। छोटे से एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं शो शुरू करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज बड़ी काम की बातें हैं। फ्रिज, माइक्रोवेव, सिंक, टाइल्स, कालीन की सफाई है, कीड़े मकोड़ों, बर्तनों की कालक, जंग, चिकनाई, छिपकली और बदबू से छुटकारा है। खासतौर पर आपको बताएंगे कि मक्खियों को घर में आने से कैसे रोका जा सकता है। छोटे से एक ब्रेक आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। ये बताइए अब हम क्या कर रहे हैं, बताइए मुझे। सबसे पहले आप लोग उधर ही बैठेंगे? वेरी गुड। नहीं, अच्छा बैठ जाए, बात जगह भी नहीं है। आराम से बैठिए, ऐसे ही देख लीजिए। चूल्हा, ये चूल्हा है, ये चूल्हा है, हमें नहीं पता था बिल्कुल ये चूल्हा है और ये है गंदा हो रहा है सारा चूल्हा। ओके जी, ओके। हमें यहाँ कोई नजर आ रहा है? स्पून, ये मतलब हम लोग खाना पकाते हैं और बस फिर एज इट इज छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है, उसके बाद उस पर जंग भी लग जाता है और फिर ये जो सब डर्ट कलेक्ट होता है वो बिल्कुल काला हो जाता है और फिर वो साफ़ करना बहुत बड़ा मसला होता है। हाँ, जैसे अगर आप यहाँ देखें, थोड़ा सा आपका कैमरा मुझे आगे चाहिए, आगे आ जाए, लेके परवाह मत कीजिए, आगे आ जाइए जी, इधर आ जाइए, इसका शॉट बना लीजिए। ये देखिए शॉट बना लीजिए, नज़र आ रहा है? ओके। अच्छा, अगर आप देखें कि ये चूल्हा जो है ये यहाँ से इंतहा से ज़्यादा गंदा हुआ है, अब इसको साफ़ कैसे किया जाए? अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना होता है, हर चीज़ का जो इलाज है वो आपके किचन के अंदर ही है। ओके। मतलब आपको नमक भी किचन में मिलता है, सोडा आपका रोज़ इस्तेमाल हो रहा होता है, सिरका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले शुरू करने से पहले प्लीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़, अभी मेरे सामने आई है तो मैं आपको बता रही हूँ। घर में ये पानी की बॉटल है, ठीक है, और ये बॉटल भी बहुत घरों में पानी रखा जाता है। प्लीज़ ऐसी बॉटल्स में कोई ऐसी चीज़ मत रखें कि बच्चों को ना पता हो। इसमें मैंने अभी देखा, इसमें मट्टी का तेल रखा है। अगर किसी को ना पता हो और ये किसी ने हेल्पर ने फ्रिज में रख दिया और बच्चा पी ले, तो दिस बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो कभी भी ऐसी डिज़ास्टर से बड़ा, तो
कभी भी ऐसी चीज़ों में अपने घरों में मत रखें। अच्छा भाई ये चीज़ हुई ताकि सबको पता चले कि ऐसी चीज़ों में कभी ऐसी चीज़ मत रखें। कोई आम सी बॉटल ले लें, जैम जार्स ले लें, उसके ऊपर आप लिख लें कि दिस इज़ विनेगर या वॉट एवर। तो ये कभी भी, इसको तो मैं यहाँ से अच्छा, ऑनेस्टली मैं भी ये समझ रहा था कि पानी है। मैं भी यही समझी थी, मगर जब मैंने खोल के सूंघा तो कभी कभी जल्दी में आदमी नहीं ये सूंघता। हादसे होते हैं घरों में, होते हैं, जब भी मैंने बताया होते हैं क्योंकि मेरी सास भी अक्सर ना ऐसी बॉटल्स के अंदर वो मिक्स करके डाल देती हैं, या कोई चीज़ है बची हुई या बड़ा वाला जार ख़त्म कर रही है तो उसमें डाल देती हैं। तो इस तरह के और हादसे जाहिर है फिर प्रॉब्लम तो आ ही जाता है। प्रॉब्लम और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और बहुत दफ़ा बच्चे पी लेते हैं। अच्छा, ये मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा सा नमक है ये, और इसके अंदर नहीं, सॉरी, ये सोडा है। मुझे भी लग रहा था सोडा है। सोडा है ये, बिल्कुल। और ये है आपका नमक। ओके, अगर लाहौरी नमक हो तो बहुत अच्छा है। यही पूछने लगी थी कि रॉक सॉल्ट यस, दैट इज़ बेटर। ये लेके और इसके अंदर आप डाल दें सिरका। आपने सोडा डाला है, नमक डाला है, और अब आप सिरका डाल रहे सिरका हैं। डाल दें। ओके, और इसके बाद इसको आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपको, अगर आपके घर में कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। चम्मच देख रहा हाँ, था कि वही अगर- मैं देख रही थी। तो इसको आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आप इसमें वॉशिंग लिक्विड जो भी आपके घर में हो वो आप डाल दें। ये वाला विम पाउडर, वॉट एवर जो भी अच्छा, आप- कोई भी डाल ये सकता है। कोई भी चीज़, देखें इसको रिएक्ट करना शुरू कर दिया इसने। और फिर इसको दिखा देता हूँ, एक हाँ, सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा ज़रा। इसमें अभी हमने 4 चीज़ें डाली हैं। हमने सबसे पहले थोड़ा सा सोडा लिया, वो डाला। सोडा के बाद थोड़ा सा इसके अंदर लाहौरी नमक या नमक जो भी अवेलेबल है वो डाला। फिर इसके अंदर सिरका डाला, और सिरका डालने के बाद घर के अंदर जो भी वॉशिंग लिक्विड पाउडर है, विम है या कोई भी है, तो वो एनीथिंग वो हमने डाल। और फिर आप डाल के इसके अंदर भर के रख लें अच्छा, तो ये बन गया एक बॉटल। अच्छा, इसके बाद इस पे अगर हम लगाएंगे, स्प्रे कर दें। ओके, थोड़ी देर मैं आपको दिखा रहा हूँ जरा। नहीं, इधर छोड़ दीजिए मुझे, यहाँ पर आइए, इधर चूल्हे पे आइए, चूल्हे पे आइए। बन रहा है शॉट, बन रहा है। इस बॉटल के अंदर ये तमाम ये चीज़ें हैं जो, ओके, लेट्स सी। इसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी मैं बताती हूँ आपको। अच्छी तरह रख के तो छोड़ देना है। अच्छा, ये काम आपने जब करना है जब आप रात को खाना पका चुके हैं, या घर में दिन में अगर कोई बच्चे ना हो। बिकॉज अगर आपने ये डाला और किसी को पानी गर्म करने की, चाय बनाने की ज़रूरत हुई और आपके हेल्पर ने चूल्हा जलाया तो एक ब्लास्ट होगा। तो प्लीज़ ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको रात के वक्त, या जब घर में कोई ना हो उस वक्त, या यू आर इन द किचन, ताकि लोग चूल्हा ना जलाएं। ये आपको ख़ास करके रखना। और इसको आपने थोड़ी देर छोड़ देना है। कितने टाइम के लिए रखना है? बेटा 10 मिनट, 7 मिनट, ताकि ये ज़रा सा मेल्ट हो जाए। जो अच्छा, dirt 7 है। मिनट्स के बाद आप इसको क्लीन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ताकि ये मेल्ट हो जाएगा। इसको फ़ौरन आप नहीं कर सकते। ओके। और ये जो है, शेफ तुमको तो पता होगा। जी, ओवन क्लीनर्स हम लोगों को तो बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अंदर तो घर के किचन से ज़्यादा गंद होता है। और बाज़ार के जब आप लेते हैं वो एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, और ये आपके पास हर चीज़ घर के अंदर मौजूद है। अच्छा, अभी हमने, अच्छा, हम ये देख लीजिएगा, हमने इस पोर्शन के अंदर लगाया है। इसका बिफोर एंड आफ्टर भी देख लीजिएगा, शॉट ले लीजिए। मैं दोबारा से इस पे लगा रहा हूँ थोड़ा सा। इसका बिफोर एंड आफ्टर का शॉट ले लीजिएगा, ताकि आपके पास महफूज रहे और आपको भी एम्बेरसमेंट ना हो और मुझे गुस्सा भी ना आए बाद में। तो यू नो, मोस्ट लाइकली तो वो, क्योंकि वो थिंकिंग नहीं है ना, वो सोचा, उन्होंने वही सोचा होगा जो उन्होंने सोचा होगा। शक्ल बना के देखो। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनके साथ आज बहुत बुरा होने वाला है शो के बाद, और दूसरे बाकी तमाम लोगों की तरह से। हाँ जी, इसलिए अच्छा, हमने लेमन जूस में और चीज़ों में इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने लेमन जूस निकाल लिया है। आपके जो गटर्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये अच्छा, लेमन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सिंक जो होता है वो क्लॉग हो जाता है। सिंक के अलावा ये जो शावर्स जो होते घर हैं, में लेडीज के बाल लंबे हैं तो वो घर के तो आप शावर ड्रेन्स छोड़ दें, भूल जाएं। खवातीन की जुल्फें वहाँ पे आपको मिलती हैं अक्सर। we don't want to know that, you know। नहीं, बट होता है कि किसी घर में ज़्यादा बहनें हो। अच्छा जी, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल, या आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है और आप नाहिद आपा से बात करना चाहते हैं, उरूज से बात करना चाहते हैं, मदिया से बात करना चाहते हैं, सलमा से बात करना चाहते हैं, रानी आपा से बात करना चाहते हैं, या सुंदर से कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप गिव अस अ कॉल एंड फाइंड आउट कि एग्जैक्टली आप अपने घर को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज हम सारी घरदारी की बातें कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे, अभी हमने आपको बताया कि चूल्हे को किस तरह से साफ़ किया जाता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि नालियों को, बंद नालियों को खोला कैसे जाता है। अच्छा, इससे बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। अब आपके पास नींबू बहुत एक्सपेंसिव है,
आप इसका जूस निकाल के आपको व्हाटएवर चीज़ों के लिए यूज़ करना है। ये मैंने छिलके लिए हैं। अच्छा, माइक्रोवेव के अंदर या ओवन के अंदर आपने क्या करना है, ये 2-3 छिलके लिए और ये मैंने सिर्फ सादा पानी लिया है Okay. और आपने ये इसमें डाल दिया। इफ़ यू वांट, ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल सकते हैं। ओवन को ऑन किया, 2 सेकंड के लिए आपने चलाया, जितनी स्मेल खाने की उसमें होती है दैट विल जस्ट चली जाती है। डिसअपीयर। ओके, चाहे ओवन हो चाहे माइक्रोवेव हो। और पहले इसको साफ भी कर ले। किसको साफ करना? अब माइक्रोवेव को हमेशा जब भी आप खाना बनाएं, बिकॉज उसकी जो वॉल्स हैं उसके पास सारी ग्रीस वगैरह लग जाती है, पहले साफ करना पड़ेगा इसको। हमेशा इसी से कर सकते हैं आप। ये जो मैंने स्प्रे बनाया करा था, स्प्रे, ये वाला जो स्प्रे ओके, है, वी कैन यूज दिस। यस यू कैन डू दैट स्प्रे। कुछ भी हो, पानी में लेमन जूस डाल के आप साफ करते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, आप ये जो स्प्रे बनाए इससे हम अपनी ये जो ग्रिल्स हैं और ये चलेगा सारी नहीं। डिप कर सब- सकते हैं। सब- और चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। तो इसलिए देयर इज नो पॉइंट। अच्छा, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, ये आपने सिर्फ रखना है और 2 सेकंड के लिए चलाना है। जितने ऑर्डर्स इसमें खाने के हैं वो सब डिसअपीयर हो जाए। यहाँ पर चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि हुक्ड अप। तो ये हम चला नहीं सकते अच्छा, इसको। यही स्प्रे हम इसमें भी करके हम इसमें इसके भी साफ करके कर आप सकते इसको हैं। साफ कर सकते हैं। और नहीं है आपके पास कुछ, तो आपने सिर्फ थोड़ा सा लेमन जूस लिया, थोड़ा सा आपका वॉशिंग लिक्विड है और इसमें आपने पानी डाल के नरम कपड़े से आपने साफ कर चारों दिया। तरफ से इसको साफ करा। दिस विल बी अच्छा, एक और बात है, फर्नीचर पॉलिश। ये बड़ी अब आपको बताएंगे जी फर्नीचर, क्योंकि फौरन गंदा हो जाता है, फौरन से पहले गंदा हो जाता है फर्नीचर, तो फर्नीचर पॉलिश किस तरह से होती है ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, जो 2-3 लेमन की स्किन मैंने बचा ली थी, रात को हमेशा आपने अपना किचन साफ करना है। हम सोचते हैं वो बिन विन में जो कचरा है वो सुबह फेंक देंगे, प्लीज़ रात को फेंकें और उस बिन के अंदर ये लेमन स्किन जो है इसको आप डाल दें, तो इसका जो लेमन का जो ऑर्डर है वो Scent है। पूरे, यस, वो पूरा एक फ्रेश स्मेल आ जाएगी आपके किचन। देखिए, आपके किचन में सिर्फ फ्रेश स्मेल उस वक्त आ सकती है जब आप ये सारे काम करें। दैट मीन्स कि वो जो आपका किचन के अंदर रहा हुआ है, जो आपने पूरा दिन किचन को इस्तेमाल किया है, रात को आप उसको निकाल के बाहर गार्बेज और किसी के घर के सामने नहीं फेंकना, बल्कि उसको ट्राई करके अगर आपकी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपने जाके डालना है तो वहाँ डाल दीजिए, वरना अगर आपके घर के पास से लोग लेके जाते हैं तो फिर वो कर दीजिए, लेकिन आपको किचन से निकाल देना है वो। और डस्टबिन के अंदर आपने जो भी आपका जो डस्टबिन है उसके अंदर आपने ये स्किन्स जो है ये डाल देनी है, सिर्फ लेमन की और कोई सब्जी की नहीं। अच्छा, ओके। उससे इसका एक ऑर्डर आएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आपका जो फ्रिज, अच्छा हाँ, दूसरा ये होता है जो आपका सिंक है उसके अंदर ये ब्लॉकेज हो जाती है, सारा दिन आपकी वो चिकनाई वगैरह जमा हो जाती है, तो आपने इसमें गर्म पानी लेना है। गर्म पानी आपने लिया, उसके अंदर आपने सोडा डाला। ये नालियाँ साफ ये देखें करने के ये लिए। कितना रिएक्ट कर रहा है। ओ वाह, ये अच्छा, ये दिखा दीजिए। आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, पता नहीं चलेगा। आपने गर्म पानी लिया, गर्म पानी के अंदर सोडा डाला और ये सिरका थोड़ा डाला, थोड़ा सा आपने सिरका डाला, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जरा यहाँ आ जाइए आप, आपने क्लोज, हाँ फराज तुमने बनाना है, बनाओ, शॉट बनाओ इसको। और इसको आपने सिंक में यहाँ से बनाएंगे। बॉटल हटा दूँ? ओके, हटा दी। ये 3 चीज़ें इसके अंदर थी, गर्म पानी था, सिरका था और सोडा था, और मैंने इसको उठा के सिंक के अंदर यहाँ डाल दिया है। और फिर यूज़ नहीं करनी है सिंक ओवरनाइट, ये एज इट इज़ रहे। और आपने सिंक को इस्तेमाल नहीं करना है, ये आप रात में करेंगे। रात के अंदर नॉर्मली जब भी आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आप ये सब कुछ कर दीजिए, आपने इस्तेमाल नहीं करना है इसके बाद, और आप देखेंगे कि आपका किचन का सिंक जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। यही काम आप अपने शावर के साथ भी कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद बहुत सारी और मालूमात के साथ। भाई गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं अभी अच्छा जी, अच्छा, हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेट चीज़ करके दिखाना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़रा ये दे दीजिएगा, इसी से साफ़ कर लेता हूँ मैं। आप क्लोज कर लीजिए चूल्हे को। डन, ओके। अच्छा, ये देख लीजिएगा, हमने इसके अंदर जो आपा ने बनाई थी चीज़ जिससे आपका चूल्हा साफ़ हो सकता है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी? सोडा डाला था, नमक डाला नमक, था, सिरका डाला था, थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड और थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड। अच्छा, नॉर्मली ओ वाओ 7 मिनट जो है वो आपने देने होते हैं इसको, और हमने इसको तकरीबन 7-8 मिनट ही दिए थे,
और आप इसको देखिए कि ये वाकई साफ हो रहा है वाओ यार। इट इज अच्छा आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही एंड दिस इज गेटिंग रियली क्लीन। और अगर ये आप इसको थोड़ा सा ओवरनाइट कर देंगे तो आई थिंक इसका असर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सिर्फ 7 मिनट की बात है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट योर, आपका चूल्हा आप देख लीजिए। अच्छा, सफाई अगर होगी आपकी तो आई थिंक आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके घर में जो लोग आएंगे उनको भी, आपको खाना पकाने में मज़ा आएगा एक्चुअली। यू नो, प्लेसेस दैट आर क्लीन। और दूसरी बात ये कि अगर आपके बहुत जले हुए स्टेन्स हैं, पुराना कोई टूथब्रश लेके हल्के हाथों से प्लीज़ कभी भी इस पे स्टील वूल इस्तेमाल ना करें। अच्छा। इससे सारे इस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। ओके जी। अच्छा, स्टील वूल का मतलब ये है कि वो जो आपका जो बर्तन झावा शावा होता है हाँ, ना, yes। स्टील का झावा, वो आप इस्तेमाल ना before करें। and after। ये देखिए आप, ये आप देखिए, बिफोर एंड आफ्टर है जी। अच्छा, अब आप याद रखिए कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। आपने थोड़ा सा इसमें सिरका लिया है, सिरके के साथ साथ आपने थोड़ा सा इसके अंदर सोडा मिलाया है और सोडा मिलाने के बाद आपने इसके अंदर क्या क्या डाला है? लेमन, सोडा, नमक, सिरका और वॉशिंग लिक्विड। अच्छा, एक और बात, और थोड़ा पानी उसमें आप डाल दें। और दूसरी बात ये, जैसे ये भी गंदे होते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, एक बड़ा टब लेना होगा और यही लिक्विड जो मैंने अभी आपको बना के दिया है उसके अंदर इसको सोक कर दें तो ये भी सारा चमक जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए, ये आपने बनाया हुआ रखा है ना कहीं? ये सामने बॉटल, स्प्रे बॉटल। ये अच्छा, ओके। ये देखिए कि ये आपकी जो ये क्या कहते हैं इसको, नॉब्स जो हैं वो भी गंदे हैं तो निकल जाता है। यू कैन सोक इट। ये नॉब्स जो हैं अगर उनको भी आप क्लीन करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। सफाई कभी भी आधी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप आधी सफाई करेंगे दैट्स नॉट गुड। अच्छा, इसको आपको अगेन लगा के छोड़ना पड़ेगा। मैं छोड़ नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इवन इसको डायरेक्ट अप्लाई करने से ये चीज़ साफ़ हो सकती है, ये चीज़ साफ़ हो सकती है। यही वो नॉब्स है। अच्छा, याद रखिएगा कभी भी कोई भी काम आधा ना करें, हर काम को पूरा कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल देम कि नॉब्स के बगैर साफ़ किए आपका चूल्हा साफ़ नहीं होता। जब तक आप नॉब्स को साफ़ नहीं करेंगे आपका चूल्हा बिल्कुल साफ़ नहीं होगा। अगेन आप इसको अगर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड, रियली इफेक्टिव। लेकिन अगर आप भी सोक कर दें, ये जो है, हाँ जी, या बड़े टब के अंदर लेके, और वो टब फिर सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए रखें। प्लीज़ इसको किचन में ना इस्तेमाल करें। एंड इवन दिस, ये जो है आपका बर्नर्स, इसको भी आपने सोक करके रखना है ताकि ये सब ऐसे जैसे ये है ये चमक जाएगा ये इस तरह। Okay. अच्छा, एक और बात कि जब हम सफाई की बात करते हैं, आज हम सफाई की बात करें ना, सफाई निस्फ ईमान है। तो आप ऑनेस्टली अगर आप अपने घर को साफ रखेंगे आपको अच्छा फील खुद भी होगा। हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, हमें बुरा लगता है, हमारे जिस्म से ओडर आने लगती है तो हमको बुरा लगता है। देखिए, पैसे का ना होना कोई रीज़न नहीं हो सकता सफाई ना करने का, किसी भी चीज़ का। अब हमने आपको ये नहीं कहा कि आप बाहर से जाके चीज़ें ले लें। हमने इसमें 4 चीज़ें डाली हैं, सिरका डाला है, सोडा डाला है, नमक डाला है एंड देन जो आपका वॉशिंग लिक्विड है वो डाला है थोड़ा सा, और इसके बाद इसको क्लीन कर दिया। अब ये वही चूल्हा है जिसको आपने 15 मिनट पहले देखा था, और इस चूल्हे में बिफोर एंड आफ्टर दोबारा दिखाइएगा, ज़रा दोबारा दिखाइएगा, वही चूल्हा है ये, और इट्स अनबिलीवेबली क्लीन नाउ। आपको खुद भी बहुत मज़ा आएगा, खुद भी आपको लगेगा कि यार मुझे किचन के अंदर जाना चाहिए। जो मेहमान आपके पास आएंगे अगर वो किचन में आपके साथ आके खड़े हो रहे हैं तो उन्हें भी पता चलेगा कि आप सफाई पसंद है। साहिर, सिर्फ एक ये चीज़ नहीं, ये भी, और जो आपकी सॉसपैन्स काली हो जाती है, हाँ जी, इसी लिक्विड को सेम को ज़रा आपने ज़्यादा बना के गर्म पानी डाल के उन सॉसपैन को बाहर से आप उसमें डिप कर दें, वो भी सारी काला। अच्छा, ये देखिए, ये बिफोर एंड आफ्टर है, ये बिफोर एंड आफ्टर है, ये ज़रा गौर से देखिएगा। व्हाट डू यू थिंक शेफ? आई थिंक इट्स अमेजिंग। और मज़ेदार बात यह है कि यही लिक्विड मैं भी बनाने लगी थी बर्तन साफ करने के लिए। यस, तो ये बर्तन के लिए भी है। जली हुई पतीलियां वो सब साफ हो जाती हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा आपके। ये स्टील के बर्तन हैं, ये लिक्विड, और ये बहुत सोडा बहुत जो सस्ता चमचे आता है। बहुत ज़रूरी गंदे नहीं हो गए, दुनिया वो में हर साफ बावर्ची हो के जाएंगे। पास दिमाग भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। और किसी को वही यही कोई लिक्विड बना रहा था कोई, प्लीज़ वो भी मुझे बता दें। अच्छा जी, आप अच्छा, ये आपका हो गया। दूसरा, मैं कबर्ड्स में एक ऑर्डर आ जाती है, ये मैंने छोटे छोटे बैग्स बना लिए okay. और इसके अंदर। अच्छा, आप किन कबर्ड्स की बात कर रही हैं? आपकी कबर्ड जिसमें कपड़े होते हैं, जिसमें कपड़े रखते नमी हैं। हो जाती है बारिश का। कभी कभी आपने देखा ना, जब आप अपनी कबर्ड ऐसे करके खोलते हैं, एक तो हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा रिवाज है कि हम तौलिए को अंदर टांग देते हैं,
Why do you want to do that? Who does that? A lot of people. I've seen a lot of people. I've seen. Never seen anybody do that. Seriously, I've seen a lot of people who do Even that. if your washroom. A lot of people. अच्छा मेरे वॉशरूम में आपको तौलिए टॉवल नजर ही नहीं आ सकते और कपड़े नजर ही नहीं आ सकते. टॉवल आपको मिलेंगे लेकिन बहुत बिकॉज आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हूँ. मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस बात को हैंडल करना या कंज्यूम करना कि आपके कपड़ों में से बदबू आ रही है या आपके वो सीलन जैसी जो महक होती है वो आ रही है. कुछ आपने देखे होंगे कि आप ऐसे कपड़ खोलेंगे यूँ करके, उसमें कपड़े तो ज़रूर हैं लेकिन कपड़ों के साथ एक महक भी आती है. तो ये उस महक के खात्मे के लिए है जी. अच्छा, इसमें मैंने ये सिर्फ स्किन लिए ऑरेंज की. और ये ऑरेंज जो हम खाते हैं बिल्कुल. Okay. आपकी ये नींबू भी ले सकते हैं और इसके अंदर आपने सिर्फ ये लौंग लगानी है और ये आप अपनी किचन के अंदर भी हैंग कर सकते हैं और ये ड्राई हो जाएगा. इसकी खुशबू जो है पूरी कवर्ड में आ जाएगी. चाहे वो लेमन हो, इसके अंदर भी आप ये लगा सकते हैं. अच्छा, ये कहीं भी रखा जा सकता है? कहीं भी चाहे आपका किचन हो, कहीं भी. ये फ्रेशनेस देगी, इसकी स्मेल है. Smells delicious. एंड यू आर नॉट वेस्टिंग एनीथिंग. नींबू का रस भी आपने इसी तरह आप लेमन के ऊपर लगा लें. ये सारी चीज़ें. और मेरे पास यहाँ सुई मैं लाना भूल गई. आप सुई के अंदर डाल के ये सारा कुछ और इसको आप हैंग कर सकते हैं जैसे कि आपका एक हार है, किचन की कबर्ड्स हो, वॉट एवर. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको अगर धागे में पिरो के कहीं किसी जगह रख दें या इसका कोई बंच बना के किसी जगह रख दें या किसी किसी प्लेट के अंदर. और नहीं है आपके पास टाइम तो आप इसको क्या करें, जैसे पॉटपूरी बनाते हैं. तो इन चीज़ों को आपने माइक्रो किया या ओवन में या धूप में सुखाया, यही पॉटपूरी बनती है. Really? जो आप घर में रखते हैं, दिस इज व्हाट इज पॉटपूरी. इसको ड्राई करके चीज़ों को, पेटल्स को या लेमन स्किन और ये सब सस्ती चीज़ें जो आपके घर में हो सकती हैं. मदिया, सब कुछ सीख लिया आपने? अभी आपका क्विज होगा. ठीक है. ये बताइए, ऑर्डर दूर करने के लिए क्या किया जाता है? ये बनाया जाता है. अरे तो कैसे बनाया जाता है बताएं ना. ऑरेंज पील, उसके अंदर लौंग. डेमोन्स्ट्रेट, प्लीज डेमोन्स्ट्रेट. आप माइक उसके ये सामने. नहीं, बिल्कुल है ये. मदिया बना रही है कि जी ऑर्डर रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है. ऑरेंज पील, स्किन, व्हाटएवर, उसके अंदर हम लौंग डालते हैं. एंड वी कैन मेक दिस रियली प्रिटी एक्चुअली. स्माइली फेस बना दो. हाँ, है ना? जब टाइम हो. मेरी गलती थी, आई एम सॉरी. मैंने आपसे पूछा. आर यू हैप्पी? आर यू? yeah, I'm going to make sure I make a smiley face. There you go. मुझे कभी कभी लगता है कि शायद किसी दिन तुम मेरा ऑन एयर कत्ल कर दोगे. And there you go, we're ready. और जब धागा डालेंगे तो आपको सिलाई करनी भी आ जाएगी. और ये स्माइली फेस बन गया जी. लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके घर के अंदर अवेलेबल है. ऑरेंजेस सभी खाते हैं, सभी के घरों में आते हैं. आप उसकी पील या उसके छिलके को एक तरफ रख दें. और अच्छा, ये आप अपने कपड़ों के कबर्ड में भी रख सकते हैं. बिल्कुल, उसी में कबर्ड की जो डोर होता है. अच्छा, can you put this? यहाँ है. Okay. Can you tell me? Can you put this in your washroom as well? Of course. Okay. बिल्कुल, वॉशरूम में. अच्छा, वॉशरूम में जो स्मेल होती है, अभी आपने कहा, ये मैंने सिर्फ आपके घर में जो जार्स होते हैं, ये मैंने सिर्फ पुदीना लिया है इसके अंदर. और इसके अंदर आप पानी डालें. कोई भी जार या टूटे हुए ग्लासेस हो, ये आपने डाल के इसको भरा पानी से. Serious? यस. और इसमें आप थोड़ी सी ये सिनेमन पाउडर है, ओहो. ये इसमें सिर्फ दालचीनी, और ये बस आप इसको हर जगह अपने वॉशरूम्स में, कोने कोनों में, घर के जो भी बाहर से आएगा, एक फ्रेश स्मेल आएगी. इसमें पानी से भर के आप जार्स को यहाँ रखें. एक सेकंड, लेट्स ट्राई दिस. और इसमें फ्लाइज भी नहीं आएंगी. अच्छा, फ्लाइज भी नहीं आएंगी. तो आप अगर, अच्छा जी, आपके वॉशरूम में या आपके बाथरूम्स के अंदर अगर आपको ओडर का प्रॉब्लम है, बदबू का प्रॉब्लम है, तो बड़ी आसान सी आपको एक तरकीब बताइए कि आपने एक जार लिया, जार के अंदर ये पुदीना डाला, और पुदीना डालने के बाद ये सिनेमन पाउडर या दालचीनी पाउडर जो है वो आपने, पाउडर नहीं भी हो तो आप ये स्टिक डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई मसला ही नहीं. दालचीनी स्टिक डाल दी आपने, और इसके बाद इसको, इस बॉटल को इस तरह से कहीं भी किसी जगह रख दिया, और आपका जो बाथरूम या वॉशरूम है या वो घर के एरियाज जहाँ से स्मेल आने का चांस है, वो वहाँ से स्मेल नहीं आएगी. एंड इट विल बी रियली गुड पूरे घर में. और ये इसमें तो बहुत छोटा लग रहा है, ग्लास टूट जाते हैं कॉर्नर से. उन ग्लास में खूबसूरत तरीके से आप 2-3 स्टोन्स डालें, मेंट डालें, तो इट विल गिव ब्यूटी टू द हाउस. वाओ. आप कितनी अच्छी बहू थी ना नाहिदा आपा. है ना? अल्हम्दुलिल्लाह.
ये मैंने अपनी अफसोस कबर्ड तुम में फिर भी कुछ नहीं सीख पाई। क्या मतलब? छोटा सा, बहुत ही मतलब ये छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। होना ब्रेक के बाद एक बहुत बड़े मसले का हल आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मक्खियाँ कैसे, अभी ब्रेक नहीं है, अच्छा ओके। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मक्खियों के ना आने से, मक्खियों को अगर आप रोकना चाहते हैं घर में आने से, तो वो हम कैसे रोक सकते हैं, बर्तनों की कालक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, टाइल्स जो हैं वो किस तरह से बेहतर बनाए जा सकते हैं, टाइल्स पे जो आ जाता है। अच्छा, कालीन अगर किसी के घर में, तो कालीन का साफ करना एक बहुत बड़ा काम है, बड़ा दिक्कत तलब काम है। कीड़े मकोड़े आपके घर में आपको बेतहाशा मिल जाते हैं, दीमक आपको आपके घर में मिलती है, एंड ऑफ कोर्स हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं वहाँ बाहर की डस्ट जो है वो आ जाती है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इवन दो मेरे अपने घर के अंदर, बिकॉज आई लिव राइट बाय द सी, तो थोड़ा उसके करीब ही हूँ मैं, तो इवन दो के घर बंद भी होता है, अचानक से ना मट्टी आ जाती है, और वो आप सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, जितनी भी सफाइयाँ कर लें, वो मट्टी जाके नहीं देती। फर्नीचर उससे आपका ख़राब होता है, पॉलिश फर्नीचर की ख़राब होती है। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए सिर्फ ये कि जो आपकी विंडोज़ हैं आपको खोलनी तो है, मट्टी को स्टॉप करने को आप फ्रेश एयर नहीं रोक सकते। अपनी विंडोज़ की जो जाली, सबसे पहले तो उसको साफ़ रखें, क्योंकि उसी के अंदर पाइलअप हो जाती है और फिर जालियों में जंग लग जाता है। जब आप सी के पास रह रहे हैं, मैं भी वहीं हूँ, तो उसको क्लीन, और फिर आप उसको सुबह के वक्त और एक शाम के वक्त गीले कपड़े से आप उसको करेंगे। जब गीली होती है तो मट्टी अंदर नहीं आती। जब आपकी जाली होती है, इसको आपने एक कपड़ा रख लिया और उसको रोज़ आपने धोना है। कोई मोटा कपड़ा आप लेके, और जालियों को जब आप जैसे इस बर्तन में आपने पानी लिया, थोड़ा सा विनेगर डाल दिया, एंड देन यू जस्ट उसको पानी को निचोड़ के, यानी कि पानी ड्रिप कर रहा हूँ, और आपने जब जालियों को साफ किया, वो जब नमी रहती है तो डस्ट जो उड़ने का होता है वो गीले में से डस्ट अंदर नहीं आता। अच्छा, वो एरियाज जो समंदर के पास नहीं, पूरे मुल्क में जाहिर है हर जगह समंदर, हर जगह मट्टी आती है, तो हर जगह मट्टी आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए यही मैं आपको सेम थिंग, सेम आप और अपनी एक और तरीका कि जो घर में पैरों के जरिए मट्टी आती है, उसके लिए कोई भी एक बड़ा सा कपड़ा जो आपके दरवाजे के बराबर हो, उसकी लेंथ के लिए आप बिल्कुल गीला कर लें, और गीला करने के बाद उस कपड़े को निचोड़ कर आप दरवाजे की चौखट पर इस तरह रख दें और दरवाज़ा बंद कर दें। जितनी भी बाहर से आने वाली डस्ट है, ये कपड़ा पकड़ लेगा और आपके घर में डस्ट नहीं आएगी। और एक बात और भी कीजिए कि जब भी आप अपने घर पे आएँ, आपका जो मैट है उस पर मेक श्योर आप जूतों को झाड़ लें, वरना जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मट्टी डेफिनेटली अंदर आ जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। हाँ भाई, न्यूज़ की रौनक, सुनाओ कुछ, क्या सुनाना तुमने? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं कल से आपको नोटिस कर रही हूँ। आप कल से मुझे नोटिस कर रही हैं? आज कहने का मौका मिला। आज कहने का मौका मिला है। हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। एक ज़रूरी इत्तला, गर्मियाँ आ गई हैं और शदीद गर्मियाँ, कराची में तो हीट व्यू का भी खतरा है। तो बहनों और भाइयों, अगर आप फ्रिज से बॉटल निकाल के पानी पी रहे हैं तो याद से उसको भर के वापस रखें, क्योंकि अगर खुदा ना ख्वास्ता अम्मी ने देख लिया कि आपने बॉटल भरे बगैर वापस रखी है, तो लेक्चर उस पानी की बॉटल से शुरू होगा और आपके मोबाइल फ़ोन पे ख़त्म होगा। तो इज्जत इसी में है कि कुछ करें ना करें, गर्मियों में ये काम ज़रूर करें। क्या मतलब लेक्चर क्या होता है, कैसा होता है? ये काम तुम लोगों से करवा लो, तुम लोगों से मोबाइल फ़ोन पे बातें करवा लो, घर का कोई काम नहीं करोगे तुम लोग। फिर वहाँ से बातें शुरू होती हैं, अपनी खाला के बेटे को देखा है कितना अच्छा पढ़ता है, तुम तो पढ़ भी नहीं पाते हो। ये वाले लेक्चर्स आपके। तो आप एक मरतबा उन्हें ये भी लग रहा है आपने खाला को देखा है कितनी अच्छी हैं। अपने बेटे को बिल्कुल नहीं डांटती हैं जी। कहा जा रहा है कि हमारे हुक्मरान अवाम के मसाइल को इतना सीरियस ले रहे हैं, इतना सीरियस ले रहे हैं जितना स्मोकर हजरात सिगरेट के पैकेट पर लिखी हुई कैंसर की वार्निंग को लेते हैं। खबरों में शामिल करें खवातीन के लिए एक मुफीद मशवरा। अगर वो चाहती हैं कि अपने हस्बैंड की रनिंग स्पीड चेक करें, तो बस इतना कह दीजिए किसी दिन, अजी सुनते हैं आपका मोबाइल फ़ोन बज रहा है, कहीं तो मैं उठा लूं क्या?
फिर देखें यूं भाग कर आएंगे वो। एक सर्वे ने साबित कर दिया कि खवातीन बिल्कुल भी कमजोर नहीं होती हैं। अगर कभी आजमाना चाहें तो उनके फेवरेट टीवी शो के दरमियान उनसे रिमोट छीन कर देख लें। और अगर मजीद सनद चाहिए तो किसी कब्रिस्तान चले जाएं। 200 कब्रों के बाद, 200 मर्द हजरात की कब्रों के बाद आपको फिर एक जाके कहीं किसी औरत की कब्र मिलेगी। और उस पे भी लिखा होगा रशीदा बेगम, उम्र 97 साल। That's true. भाई आज घरदारी के टोटके चल रहे हैं, यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला एक टोटका मैं भी शामिल करूँ। टोटका ये है कि वो लड़के जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए चांद तारे तोड़ के लाने के वादे करते हैं, तो भैया इतना काम कर रहे हो कि चांद तारे तोड़ के लाने के वादे नहीं करो, बस लड़कियों से ये वादा कर लो, जान मैं सारी जिंदगी तुम्हें प्याज नहीं काटने दूंगा। इस तरह या ये कहने से लड़कियां ज्यादा जल्दी इंप्रेस हो जाएंगी। और मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं जिन्होंने ऐसा वादा किया था। बड़े अच्छे आदमी थे वो। उन्होंने सच में कहा कि जान मैं तुम्हें प्याज नहीं काटने दूंगा, और उन्होंने जान को प्याज नहीं काटने दी, क्योंकि जान की प्याज काटने के लिए वो एक और जान लिया है। भाई आज की आखिरी खबर। हाँ, आज की आखिरी खबर। अब गर्मियां आ ही गई हैं, कराची वाले तरसते रहेंगे कि कराची में बारिश हो जाए। इस्लामाबाद में हर दूसरे दिन, लाहौर में हर दूसरे दिन बारिश होती रहेगी। और जब इस्लामाबाद या लाहौर में बारिशें होती हैं तो कराची वालों का मुंह ऐसे बनता है जैसे गाड़ी आपने लियो और रिश्तेदार मुंह बना रहे, बस ऊपर ऊपर से मुबारकबाद दे। बात सही है, बात सही है। बस खत्म। That's it. Done. That's it. We're done. सुंदर कौन सा गाना है? हम गाएंगे, हम नहीं गा रहे, आप गा रही हैं। ये 2 गाने हैं। नहीं, मुझे अच्छा, आप नहीं बिल्कुल नहीं आता ही नहीं है ये। मुझे तो वो आता है, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। आपको याद है? मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। आता है थोड़ा आप थोड़ा। थोड़ा सा मेरे साथ गा लें, मैं थोड़ा सा आपके साथ गा चलें लूंगी। चलें चलें। Let's do this. Let's do this. Okay. ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। मार डाले न हमको अदाए कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ कि नहीं। ना ना ना, भोला भाला दिल था दीवाना बन गया, भोला भाला दिल था दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, हाथ ऊपर, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जगमगाने लगा मेरे दिल का जहां, किसी
ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, 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 ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, 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 धीरे धीरे प्यार का धीरे 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 प्यार का बहाना बन गया। आज अहमद रफी साहब का वो है ना, अहमद रफी साहब की बरसी है। दुनिया 4 दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी, दिल में प्यार बसा ले, सपनों को अपना ले, दिल में प्यार बसा ले, सपनों को अपना ले, जरा हाथ बढ़ा दोस्ती का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता क्या क्या नजारे दिखाए, बाहें रह रह के मुझको बुलाए, गोरी हो या काली सब है भागों वाली, गोरी हो या काली सब है भागों वाली, प्यार है एक जैसा सभी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। मुझे एक बात कहनी है, मुझे एक बात कहनी है। ये सॉन्ग जो है, क्या पता ज़िंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा। अच्छा, अगर इस गाने को आप गा रहे हों या सुन भी रहे हों, आप इसके लिरिक्स सुन रहे हों और आपके जहन में अगर साहिर लोधी हों, तो प्यार ही काम है आदमी का। मैंने अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ आदमी नहीं देखा, इनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं देखा, और इतना प्रेशर लेकर भी इतना मुस्कुराहटें जो आपको बिखेर रहे हैं, ये इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। बहुत 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 प्रेशर है मुझ पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ दोज थिंग्स, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ चीज़ों को, और इसके बाद बस आगे बढ़ जाओ। बहुत हो गया यार, मतलब आइए जी, बताइए क्या करें हम, आप लोग आ जाइए। अच्छा, मैं ये कर रही हूँ। पापा जी क्या किया आपने? ये मैंने ये किया, चेक करो। ये मैंने नीम के पत्ते हैं, हाँ, जलाने, बुखर जलाने का होता है, मगर किसी का बुखर नहीं होता, तो मैंने ये कीनू के छिलके डाल दिए, नींबू के छिलके, मिंट, ये मैंने कोयला जला लिया था, ये आपने इसमें रखा। और अगर आपके पास बुखर है तो ठीक है, इसकी एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, मगर अगर आपके पास और नहीं है तो आपने ये कीनू के छिलके, मिंट, ये यहाँ रखें, और इससे आपके घर में ना मच्छर आएंगे, और ये कीनू के छिलके बारीक बारीक काट के
अच्छा, इसमें डाला क्या क्या है पहले ये बताइए। मैंने ये पुदीना है, Okay. ये कीनू था, इसको मैंने कैंची से इसके बारीक बारीक छिलके काट अच्छा, आप दिए। देखिए वो चीजें जो हम फेंक देते हैं, फेंक आप देते उनको इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत बारीक, और ये इतने अच्छे से बारीक ये कटरे हैं राइम्स, और इसमें नींबू, कीनू का छिलका, नींबू का छिलका, मिंट, कुछ भी नहीं। और मैंने यहाँ रख दिया मच्छर, और इसमें अगर आपके पास कलौंजी हो वो डाल दें तो इससे आपके मच्छर भी घर में नहीं आते। और आप पूरे घर के अंदर इसको यार एक दिस इज दफा घुमा अमेजिंग, और के- अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने ये सिर्फ डेकोरेशन के यहाँ रख दिए, क्योंकि ये गर्म होगा तो ये नीम के पत्ते भी गर्म होंगे, और पूरा ये जो स्मेल है पूरे घर के अंदर आएगी। और इससे अच्छा, अगर ये नहीं भी है, बखूर नहीं भी है, तो कोई मसला नहीं, नहीं है। नथिंग। इसीलिए मैंने कहा अब ये सब चीज़ें डाल के और इसको कोयले को जला दें, ये सब बर्न हो जाएंगे। ये नीम के पत्ते से आपकी मच्छर, मक्खी, ये छोटे छोटे कीड़े जो उड़ते हैं वो नहीं आएंगे। और ये जो मैंने साइड में डेकोरेट किया है खूबसूरत भी लगा, और ये हीट अप होगा स्टील, तो ये सब गर्म होगा और इससे एनवायरनमेंट में। लेकिन याद रखिए, जब भी आप ये करें तो घर में इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, ऐसी किसी जगह पर रखिएगा जहां बच्चे इस पे हाथ ना लगा सके, बिकॉज अंदर इसके कोयला है जो जल रहा है, और जाहिर है जब ये प्लेट हॉट होगी तो ये गर्म होने के बाइस। पता है एक और चीज़, जैसे आपकी अलमारी है, कबर्ड्स हैं कपड़ों की, उसके अंदर भी इसको घुमा दें, हर कबर्ड के अंदर सिर्फ घुमा दें, बस एक में रखा, फिर आपने और बंद कर दिया, तो एक स्मेल जो नमी इस तरह आप करें तो सब कबर्ड्स के अंदर सारी धुआं से ताकि यस, कपड़ों में से भी स्मेल नहीं सब नहीं आएगी। और अगर किसी आदमी पे से कोई स्मेल आती है तो प्लीज़ आप उनके पास ऐसे ऐसे करके घुमा दें, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उस आदमी से भी स्मेल नहीं आना बंद है। आरती नहीं, बहुत अच्छा है ऐसे आपको एहसास है अनीस साहब नहीं है? क्यों आरती वारती? छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बर्तनों की कालक से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, साथ साथ और बहुत सारी काम की बातें, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, यहीं पे रहना। विल बी राइट बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अंग्रेज मर गए, बर्गर छोड़ गए, बट कोई बात नहीं। प्लीज बताइए क्या हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि नाहिद आपा बात कर रही थी ऑरेंजेस की, मुझे एकदम से ख्याल आया कि ऑरेंजेस से बहुत फैंटास्टिक किस्म की कैंडल बन सकती है। ओह वाह। घर पे आप बेसिकली ऑरेंज जब काट रहे होते हैं उसके अंदर से ऑरेंज खा लें, उसका जो छिलका बच जाता है उसके अंदर ये दरमियान में ये वाइट सी चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको जलाएं तो ये जल जाती है एंड बहुत अच्छी स्मेल आती है। सो इट्स अ रियली क्यूट एंड कूल होममेड कैंडल। दैट्स इट। दैट्स इट। वाह, क्या बात है। आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। नो नो नो, हर वक्त हर वक्त हर वक्त। थैंक यू। टीमिंग अप। व्हाई? अच्छा, लेकिन अच्छा है, very nice। बर्तनों को साफ करने के लिए मैं आप लोगों को जल्दी से एक टिप बता रही हूँ। मेरे घर पे ऑब्वियसली बर्तन घर पे इतने गंदे नहीं होते, बट रेस्टोरेंट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं, और अक्सर बिकॉज वी वर्क ऑन वेरी वेरी हाई हीट, तेज़ आंच पे आप जब भी खाना पकाएंगे तो अच्छा, तेज आंच पे तो हमारे घरों में पकता है ना खाना, बिकॉज सभी को बहुत जल्दी होती है। किड्स आर कमिंग होम, हस्बैंड इज कमिंग होम, पेरेंट्स आर कमिंग होम, तो वो तो घर में इतनी हाई हीट पे नहीं बनाना। अच्छा नहीं बना। ओके। हम रेस्टोरेंट में हाई हीट पे अक्सर कुक करते हैं। जब भी ये याद रखें हाई हीट पे कर रहे होंगे तो बहुत सारी अनबर्न्ड गैस होगी, जो गैस जलेगी नहीं ठीक से चूल्हे के अंदर, और वो काला काला आपकी जो देचकी है या जो भी आपका यूटेंसिल है उसके बाहर काला काला कर देगी। तो ये है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून, और अगर आपके पास कैस्टील सोप मिल जाता है, लिक्विड में आता है, अगर मिलता है ग्रेट, अगर नहीं मिलता नो प्रॉब्लम। ये है सिरका जी। You're wanting to say something? No, no, no. कुछ कहना चाह रहे हैं? I don't want to say anything. Just wondering. And there you go. क्या? The whim is left. स्पंज। अच्छा, sponge. Squeegee. Okay. ये तीन चीजें आपने डाली हैं इसमें। जी। आपने इसमें नमक डाला है, सिरका डाला है, एंड सोडा डाला है। ओके। अच्छा, इसको देख लीजिएगा बर्तनों को, ये बर्तन हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेजिंग। और ये आप अपने दूसरे डिशेस पे भी कर सकते हैं, लाइक आप स्टील के डिशेस पे भी कर सकते हैं। बोल हटाना। ओके। ये वाली, ये
अच्छा, इससे चिकनाई वगैरह खत्म हो जाती है। जी, इट कट्स थ्रू द ग्रेस। ओके। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सोप नहीं यूज़ करना। ओके। स्क्वीजी का साइज अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी और अमेजिंग। आप लोगों के घर पे जब आप जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, छिलके काटते हैं नींबू के, या आप लोगों ने किसी उसमें दावत में यूज़ किए नींबू के छिलके? अच्छा, ये जो प्लेट्स थी इसमें नहारी लगी हुई थी, इसके अंदर चिकनाई लगी हुई थी, तो हमने उसको साफ़ करने की कोशिश की है। 3 चीज़ें इसके अंदर डली हैं। इसके अंदर सिरका डला है, इसके अंदर नमक डला है और इसके अंदर सोडा डला है। और डालने के बाद उरूजे से साफ़ करने की कोशिश करी। आई थिंक क्लीन। मेरे पास रंग बिरंगे बर्तन हैं। उसका रीज़न है ना, देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज हर घर में हर तरह के बर्तन होते हैं। ये शीशा है, जो शीशे को हमने आपको साफ़ करके दिखाया है। नाउ वे क्लीनिंग स्टील, और ये हम स्टील की प्लेट जो है उसको हम साफ़ कर रहे हैं। स्टील की प्लेट जो है उसको हम साफ़ कर रहे हैं। एंड नाउ दिस इज प्लास्टिक मेलामाइन। साहिर, इसके बाद मैं एक बात कहूँगी, जब आप बर्तन धोते हैं जिस स्पंज से, प्लीज इसको ग्लासेस मत धोएं। ओके। कभी भी क्योंकि लोग धोते हैं और फिर एक स्मेल आती है इसके अंदर ग्लासेस में। हमेशा ग्लासेस का जो स्पंज होता है इट शुड बी सेपरेट। ओके। और एक बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्लासेस के अंदर चिकनाई वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, तो दैट्स व्हाई। और जिस बोल में अभी जैसे इन्होंने वो भिगोया है, रात के वक्त इन सबको धो के, स्पंज को धो के ड्राई करके, क्योंकि रात भर अगर वो स्पंज सोख रहता है, सुबह एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और जितने आप बर्तन धोते हैं तो इट शुड ऑलवेज बी वॉश्ड एंड ड्राइड। प्लास्टिक के बारे में, कि अगर आपके घर में कोई भी प्लास्टिक का यूटेंसिल है, प्लीज़ उसको हर 2-3 महीने के बाद चेंज कर लें। ये दिखाइएगा जरा, ये देखिए। नॉर्मली तो ग्लास के बर्तन यूज़ होते हैं, या तो वी गोना शो यू दैट। और उसके बाद थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे स्टील के बर्तनों के अंदर किस तरह से साफ़ किया जाता है। ना दिस इज़ कम रियली क्लीन। इसको हमने नहारी के साथ लिया था, इसमें चिकनाई लगाई थी, बटर लगाया था, मेहनत करी थी गंदा करने के लिए। गंदा करने के लिए मेहनत की थी। एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज़ एब्सोल्यूट क्लीन। देख लीजिएगा इसको प्लीज़ ज़रा, एब्सोल्यूट क्लीन। 3 चीज़ें इसके अंदर आपने डाली हैं। इसके अंदर आपने सिरका डाला है, नमक डाला है और सोडा डाला है। एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये पकड़िएगा प्लीज़, थैंक यू। लुक एट दिस। और क्यों? अच्छा, एक बात का बहुत बड़ा इशू होता है पॉलिश का जी। फर्नीचर की जो पॉलिश होती है वो बड़ी हमें चाहिए होती है, बिकॉज आपके घर के अंदर जितने भी फर्नीचर, चाहे वो आपकी चारपाई से लेकर सिंगार मेज़ है, सिंगार मेज़ से लेकर आपका कोई और वुडन का, ये इवन कैबिनेट्स हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। और इतने ख़राब हो जाते हैं कि पुराने लगने लगते हैं। आप 4 महीने पहले का फर्नीचर लेके आएँ, उसके किनारों पे, एजेस पे से रंग उतर जाता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? आपको ऐसा फील होता है कि शायद घर में ये फर्नीचर पुराना हो गया, हालांकि वो 4-6 महीने पहले का फर्नीचर होता है। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पर 20-20 साल का फर्नीचर है, लेकिन इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड एब्सोल्युटली न्यू। वो किस तरह से होता है ये आपको बताएंगे। जी बताइए सलमा, कैसे हो सकता है? आ जाइए उरूज। डू आई नीड टू गेट आउट? नहीं, इतनी जगह नहीं चाहिए जी। अच्छा, इसके लिए हमें बड़ी सादी सी रेसिपी है, मतलब हम रेमेडी जो यूज़ करते हैं वो है चाय की पत्ती। ठीक है। बेशक जो आप यूज़ करते हैं, चाय बनाते हैं, उस पत्ती को आप रख लें तो वो ज़ाया नहीं होगी। नहीं तो आप नई ले लीजिए, उसको डाल लीजिए और मलमल का एक कपड़ा ले लीजिए ना। इट्स ओके, ठीक है। सिजर पड़ी थी यहाँ पर, इट्स फाइन, यू कैन यूज ऑल ऑफ इट। सारा हाँ, ओके, इट्स फाइन। बस ये हमने ले लिया है। ठीक है, आपने एक गाज लिया है मलमल का, और इसके अंदर हमने पत्ती डाली। अच्छा, 2 तरीके हैं, आप इसके अंदर भी ऑयल डाल के रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चमक चाहिए तो वो आप ऑयल में डिप कर लें, वो ज़ाया नहीं होती। ये मैंने इसमें सिर्फ ये पत्ती डाली है। और अच्छा, इसके कोई अंदर भी नॉर्मल पत्ती है? कोई नहीं, काली पत्ती जो चाय की, काली ब्लैक पत्ती, ब्लैक exactly, टी जो exactly. बेसिकली हमारी है। हाँ, और इसमें मैं चमेली का तेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ओके, उसको बंद करना। अच्छा जी, ये अभी आपको बताएंगे। ये आपने ले लिया, ठीक है। लाइए दिखाइए। ओके, इसमें हमने इस गाज के अंदर
हमने चाय की पत्ती जो है वो ली है, और यहाँ पर चमेली का तेल, अच्छा ये कोई भी तेल इस्तेमाल हो सकता तेल, है, use इवन किया सरसों जा का तेल इस्तेमाल किया जा सकता सरसों है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको डबल करूँगा, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ये आई थिंक इसमें से फट वो क्योंकि जाएगा ये वो। बहुत बारीक है, जी। थोड़ा सा जरा सा मोटा, थोड़ा सा आप थिक कर लें इसको, बेसिकली तो मलमल के कपड़े के अंदर तो आप वो डालें। बेहतर होगा। हाँ। तो हमने एक पट्टी ली है मलमल की, एक गाज लिया है, और गाज लेने के बाद उसके अंदर ब्लैक पत्ती डाली है और चमेली का तेल या कोई भी तेल ले लिया है। एंड लेट्स डेमोन्स्ट्रेट हेयर। मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, इसको देख लीजिएगा, ये पकड़िएगा, थैंक यू। अच्छा ये पकड़िएगा आप, ये ज़रा देख लीजिए कि ये किस तरह का है, इसके ज़रा बिफोर एंड आफ्टर ले लें। ये इसकी शक्ल है इस वक्त, ये इसकी शक्ल है इस वक्त, इवन दो हम इसे साफ रखते हैं, लेकिन ये इसकी शक्ल है इस वक्त। अब इमेजिन कीजिए कि ये शक्ल बिल्कुल नई हो जाए तो कैसा होगा। इसको आपने थोड़ा सा डिप किया एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग, एंड देन लेट्स सी कि इसमें कोई रंग आता है या नहीं आता। अच्छा ग्लास को साफ करने का तरीक़ेकार बिल्कुल अलग है, इसको ग्लास पे इस्तेमाल मत कीजिएगा, बिकॉज शीशे पे इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप उस पर दाग धब्बों में इजाफा कर देंगे। मैं एक तरफ करूंगा, एक पोर्शन करूंगा, ताकि आपको नज़र आ सके एग्जैक्टली किस तरह से ये डिफरेंस आ रहा है इसमें। अच्छा ये कितने दिन तक रह सकती है सलमा? ये 3 से 4 दिन तक तो इजीली है, लेकिन जो हमारी डस्ट पड़ती है, इसके बाद फायदा इसको लगाने का चमेली के तेल के साथ इतना है सर भी कि जैसे डस्ट पड़ती है ऊपर, उस पर आप सिर्फ कपड़ा मारते हैं, गीला कपड़ा नहीं यूज करें, ये इसी तरह चमकता रहेगा। ओके तो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा इसी तरह यूज करती हूँ अपने फर्नीचर को। अच्छा इससे फर्नीचर पुराना भी नहीं होता, और आई थिंक फर्नीचर को जो प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसको नरिशमेंट चाहिए होती है ऑयल की, वो भी मिलती रहती है। मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ एक तरफ से, और दूसरी तरफ बिल्कुल वैसे ही होगा। ओके अच्छा ये हमने सामने की सरफेस की है, ऊपर की सरफेस की है, और ये वाला नहीं किया हमने, और हमने साइड इसकी छोड़ दी है, अभी वो हम बाद में करेंगे, और ये वाली साइड छोड़ दी है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से I mean there is a difference. The only thing you have to do is make sure कि आप हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ या हर तीसरे रोज़, अगर आप ये मामूल बना लें हर दूसरे तीसरे रोज़, it's cheap, it's easy एंड आराम से आप इसको कर सकते हैं। घर के अंदर कोई भी कर सकता है, किसी की भी ड्यूटी लगा दीजिए, ज़िम्मेदारी के साथ वो इसको पॉलिश करता रहे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपका घर साफ़ होगा तो ये आपकी शख्सियत का आईनादार होता है कि आपकी शख्सियत कैसी है, आप खुद कैसे हैं, आपको पता चलता है। लोग जब आपके घर आते हैं, मेहमान आते हैं, तो वो ये वाउच करते हैं कि नहीं यार बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कपड़ों की बदबू दूर करने का तरीका क्या होता है, बिकॉज़ एक बहुत बुरी सी बात होती है, हम काम करते हैं और बेतहाशा काम करते हैं, हमारे जिस्म का जो ओडर होता है वो कभी कभी निकल के सीप कर जाता है हमारे कपड़ों में, या कभी कभी बाहर आप बहुत देर के लिए जब कपड़े सुखा देते हैं तो बाहर की जो ओडर्स हैं वो भी कपड़ों के अंदर सीप कर जाती हैं। तो कपड़ों की बदबू दूर करने का तरीका क्या होता है? आप बताइए। बताइए, आप बताइए। नहीं, कपड़ों का ये है, जो मैंने यहाँ रखे हुए थे, ये जो है ये तंबाकू के पत्ते हैं। ओके, ये तंबाकू के पत्ते हैं, ठीक है। इसको आपने हाथ से क्रश कर दिया, ये पिसा हुआ आपने ले लिया, और आपने जब कपड़े धोए, जब लास्ट रिंस किया, तो इसको इसी मलमल के कपड़े में डाल के इसी पत्ते को, और आपने उस पानी में लास्ट रिंस उसके साथ करा, तो उससे आपके कपड़ों के अंदर एक स्मेल आ जाएगी जो आपकी पर्सपिरेशन भी है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। Really? यस, ये जो है ये और ये अलमारियों में भी रखते हैं। आप ये दोबारा से बता दीजिए, क्योंकि ये बड़ी काम की तरकीब है। देखिए जी, होता ये है कि आप कपड़े धो भी देते हैं, हस्बैंड के भी धो दिए, भाई के भी धो दिए, बेटों के भी धो दिए, बच्चों के भी धो दिए, लेकिन समहाउ वो स्मेल जो है वो बार बार आती है और जाती रहती है। अच्छा, एक तो इसलिए भी आती है जब आपके जो भी हेल्पर जो भी कपड़े धो रहे हैं वो उसका सोप नहीं निकालते। ओके, वो जो रह जाता है, और फिर क्या होता है जब सूखते हैं फिर जल्दी होती है तो वो इसी तरह गीले तो प्रॉपर्ली सोप को निकालना नंबर 1 बात है कि प्रॉपर्ली आप रिंस, ठीक है, उसको रिंस करना है। और फिर आपने क्या करना है, आपने लास्ट पानी के रिंस में जो वाइट कपड़े हैं या कलर्ड हैं, एक में इस पत्ते को आपने डाल दिया, या अगर आपके पास पाउडर है तो वो मलमल का जैसा अभी कपड़ा आपने लिया था उसमें डाल के आखिरी रिंस कर दें, और ये 2-3 पत्ते कबर्ड में कोने कोने में डाल दें।
ओके तो आपकी अलमारी में जितनी भी वो स्मेल है, नमी है, वो सब चली जाती है। और ये कपड़े सुखाने के बाद जब आप रखते हैं तो उसके बाद आप ओके। तो बहुत सिंपल है, अपनी कबर्ड्स के अंदर आज ही आप तंबाकू के ये पत्ते ले आएं और ये तंबाकू के पत्ते जो हैं अपनी कबर्ड्स के अंदर रख लें। इससे आपकी कबर्ड्स के अंदर जो स्मेल है कपड़ों की ये वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहेगी। लेता है, ये सब एब्जॉर्ब कर लेता छोटी सी एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। Once again, welcome back. मदिया, तुम्हारा इम्तहान शुरू होता है। हमने आज क्या क्या सीखा जरा बता दीजिए प्लीज आप। क्या क्या सीखा था? अच्छा, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि ये सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए कुछ ऐसे मखसूस इंग्रेडिएंट्स हैं, सोडा, नमक, लेमन और विनेगर, सिरका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, मतलब कि साफ़ करने के अच्छा, लिए साफ सारी करने चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके नहीं, लेकिन आज जब हमने बहुत सारी बातें की हैं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो रह गई, शीशे हर घर में होते हैं। शीशे किस तरह से साफ़ किए जाते हैं? इमेजिन कीजिए कि आपके शीशों पे स्क्रैच आ जाए और फिर वो स्क्रैच चला भी जाए तो वो कैसे होगा? उरूज आप हमें बताइएगा, और साथ साथ उरूज के बाद हम रानी आपा की तरफ जाएंगे। रानी आपा, आप क्या बताने वाली हैं? मैं दीमक का इलाज बताऊंगी। लो जी, सबसे जो बेस्ट रेमेडी है वो तो अभी बाकी है। दीमक का इलाज, आपके घर में दीमक जब लग जाती है तो उसका इलाज कैसे हो वो आपको बताएंगे प्लीज फर्स्ट। अच्छा, आपने अगर अपने शीशों को साफ करना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि इक्वल पार्ट्स या 1:2 का रेशो, यानी कि 2 पार्ट पानी 1 पार्ट सिरका। सिंपल, शीशे का ये इजी होम मेड शीशा साफ करने का लिक्विड है। आप स्प्रे बॉटल में बना के डालें, यू कैन कीप इट, नो प्रॉब्लम। और स्क्रैचेस, अक्सर लोगों के डाइनिंग टेबल पे, कॉफ़ी टेबल्स पे स्क्रैचेस आ जाते हैं और उनको साफ़ करने का कपड़ा, द क्लीनिंग यूटेंसिल, कभी भी प्लीज़ नॉर्मल कॉटन के कपड़े से ना साफ़ करें क्योंकि उसके फाइबर्स रह जाएंगे शीशे पे, जस्ट डजंट लुक नाइस। तो या तो अखबार लें या माइक्रो फाइबर का कपड़ा आपको मिल जाता है। अखबार आई थिंक वुड बी ओके, जो भी आसान है, व्हिचएवर इज इजीली अवेलेबल। मेरे पास यहाँ पे टूथपेस्ट है इस शीशे पे काफी। अच्छा, ये कोई भी टूथपेस्ट लगा सकते हैं? व्हाइट टूथपेस्ट, व्हाइट टूथपेस्ट कैन नॉट बी कलर्ड टूथपेस्ट, हैज टू बी व्हाइट टूथपेस्ट बिकॉज इट्स वेरी हाई इन फ्लोराइड। ओके, एंड जस्ट स्मीयर इट जहाँ जहाँ आपके स्क्रैचेस हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली इसकी बफिंग हो जाएगी? यप, सॉर्ट ऑफ जी। अच्छा, बहुत आसान दांत तरीका बफ है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में शीशा है जो स्क्रैच हुआ हुआ है, या आपकी वॉच पे शीशा जो स्क्रैच हो गया है और आप उसको चेंज नहीं करवाना चाहते, यू कुड एक्चुअली यूज दैट। आप एक्चुअली अपने आई ग्लास जो होते हैं शीशे वाले, जो लोग पहनते हैं आई ग्लासेस, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। या यू कैन। अच्छा, आपने इसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ सिरका जो है वो भी डाला और सिरके मिला हुआ पानी डाला। सर्कुलर मोशंस, और अपनी खूबसूरत पॉलिश को प्लीज बचाइए। बट इट्स गुड दो। इवन जो आपकी विंडोज होती हैं जी, वो भी साफ हो सकती है, इसी से साफ हो सकती है। अच्छा, ये स्क्रैच दूर करने का सबसे आसान तरीका है, विंडोज़ को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है। इसको निकाला भी जा सकता है, निकाल के आप शीशे को साफ़ कर सकते हैं। सॉरी साहब, आपकी पॉलिश आपने पढ़ा है ना? जी जी, मेरे पास। वेरी वेरी नाइस। अच्छा, अक्सर शीशे क्लाउडी भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सॉल्ट इन द एयर, और ये खिड़कियों के शीशे ज़्यादा क्लाउडी होते हैं बिकॉज ऑफ डस्ट एंड सॉल्ट। तो उसके लिए आप अपने इसी लिक्विड के अंदर अगर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, दैट वर्क्स ग्रेट। Are we done? Yep. Okay.
बहुत आसान तरीका है। अच्छा, इसके साथ साथ आलू के छिलके जो होते हैं आलू के छिलके उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू के छिलकों को अगर रब किया जाए शीशों पे पानी में डाल के तो वो भी आपके उसको शीशों को पानी साफ में कर डाल देते हैं। के उसको इसी बॉटल में आप डाल दें, उसका पानी स्प्रे करें। ओके, हाँ जी, हम आते हैं उरूज, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां उरूज के लिए। हम आते हैं आपा की तरफ। जी आपा, क्या करने जा रही हैं? अब दीमक का इलाज। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाज है, दीमक का इलाज है जी। जी हाँ, दीमक के लिए हम बहुत महंगी महंगी फ्यूमिगेशन कराते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं चलती। इसके लिए ये फिनाइल की गोलियां हमारे पास मौजूद होती है, अक्सर अलमारियों के अंदर हम ये डालते हैं। इनको हम पीस कर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें, यानी 1 कप ले लें। अब हम इस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 20-25 पीस कर रखी हैं और ये बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर आप किसी स्प्रे की बॉटल में डाल लीजिए। इसका भी स्प्रे की बॉटल में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डालें और बिल्कुल बारीक पाउडर। और जी वो जगह अक्सर फर्नीचर के अलावा दीवारों पर भी आपकी बहुत ज़्यादा दीमक आ जाती है। इसके लिए ये हमने दीमक का पाउडर बना। जी, ये मिट्टी का तेल है, मैंने पहले इसको रख दिया था। जी आपने बिल्कुल सही कहा था जी। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी का तेल नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको लिक्विड करने के लिए। और कोशिश करें कि ये लगाने में थोड़ा सा, चूँकि हमें करना है तो थोड़ा सा हम करके दिखा रहे हैं। और इसके अंदर जब भी आप बनाएंगी, ये तकरीबन 1 कप आप पीस लीजिए, इसको पाउडर बना लें और इसके अंदर इतना मिट्टी का तेल डालें कि जिससे ये बिल्कुल फाइन सा लिक्विड बन जाए। और उसके बाद आपके जहाँ कहीं फर्नीचर पर, आपकी दीवारों पर ये दीमक है, उस जगह पर स्प्रे करते जाएं और कपड़े से साफ करते जाएं और इंशाल्लाह फिर दोबारा ये दीमक नहीं लगेगी। अच्छा जी, आपने काफूर की गोलियां ली, उन्हें पीस लिया। 20-25 गोलियों को 1 चम्मच काफूर की गोली इस खाली बॉटल के अंदर आपने डाल दी। उसका पिसा हुआ पाउडर जो है वो इस बॉटल के अंदर डाल दिया और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत आपने मिट्टी का तेल डाला। और इसके बाद फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ दीमक है तो आपने उसको स्प्रे करना शुरू कर दिया। दैट्स अबाउट इट। ये आपको सिर्फ करना है, उसके बाद छोड़ देना है। नहीं करते जाए, ये साफ पूरी दीमक उतरती चली जाएगी यहाँ से, जितनी भी दीमक है। और ये अपने किचन्स में अगर आप करें, किचन कैबिनेट में करें तो उस वक्त करें कि जब स्मेल भी है ना, देयर इज अ स्मेल ऑफ दैट मट्टी का तेल एंड और ये बहुत अच्छा इलाज है, बहुत ही आसान है। लोग इससे बहुत परेशान होते हैं, फर्नीचर बर्बाद हो जाता है, घर की दीवारें इससे बिल्कुल गल जाती हैं। अच्छा, आप ये फर्नीचर पे भी कर सकते हैं? जी जी जी, उसकी एजेस जो होती हैं उन पे किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह किया जा सकता है। और इसके साथ इंसेक्ट किलर का बड़ा मसला है, आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, खिड़कियाँ खुली हैं, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं, तो उसका भी बहुत ही सादा सा इलाज है। और वो ये कि ये जो हमारे पास नीम के पत्ते हैं, हम इसको काट लें, बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला, इसको काट के किसी स्प्रे की बोतल के अंदर कर लें। और इसके अंदर यही बिल्कुल जो हमारे पास ये विनीगर है, यानी सफ़ेद सिरका, इसको हम लें। और 1 कप हमने ये जो हमारे पास नीम की पत्तियां हैं बारीक काटी और इसको स्प्रे की बोतल में डाला। और उसके अंदर ये हमारे पास है बोरिक पाउडर, ये 1 टीस्पून डाल लेंगे। और ये बहुत अच्छा सा हमारे पास लिक्विड बन गया। रात को सोने से पहले आप अपनी तमाम खिड़कियों पर, बेड के चारों तरफ अगर आप कर लें तो ये बिल्कुल आपको इंसेक्ट किलर नहीं काटेंगे, मक्खियाँ नहीं आएंगी, मच्छर नहीं आएंगे और आपके बच्चे और आप खुद बहुत ही महफूज मतलब नींद इंसेक्ट्स सोएंगे। नहीं काटेंगे, इंसेक्ट किलर तो नहीं, इंसेक्ट नहीं आपको किल करेंगे। छोटे से एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह 9 बजे तक, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, खुदा हाफिज़, विल सी यू इन द मॉर्निंग।